सबसे पहला मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगा कि आप हमें काइंडली ये गाइड कीजिएगा कि हज की रूह क्या है और उसके मकासद क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फैज़ान साहब आपका और बतौर ख़ास आपका मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट करना, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। आपने हज की रुख के हवाले से सवाल किया। हज इस्लाम के बुनियादी जो 5 अरकान हैं, उनमें से 5 और रुकन हैं। ये कह लीजिए, ये फरमा लीजिए कि जो 5 पिलर हैं जिन पर इस्लाम की इमारत खड़ी है, उनमें से एक पिलर ये भी है। ये वो इबादत है जिसमें माल भी खर्च होता है, बदनी भी है और माली भी है। बिलअमूम वैसा होता है, दिन रोज़ा जो है वो बदनी इबादत है, नमाज बदनी इबादत है, उसमें आपको फिजिकल एफर्ट करनी पड़ती है। लेकिन जो हज है इसके अंदर पैरेलल चलती हैं फिजिकल एफर्ट एज वेल एज इसके साथ चलती है आपकी फाइनेंशियल एफर्ट्स, दोनों चीज़ भैया 2 किस्म की बात। दो किस्म की बात है। हज असल में बुनियादी तौर पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो अफ़आल हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम के, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो पसंद फरमाए और उन्हें क़यामत तक आने वाले अपने हबीब की उम्मत जो है उसके लिए उसे फ़र्ज़ करार दे दिया। यूँ दूसरी लफ्ज़ में आप ये फरमा लीजिए कि हज जो है वो यादगारी इब्राहीम अलैहिस्सलाम, स्पिरिट जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम आज़माइशों से गुज़रे, तकालीफ से गुज़रे और सारे मदारिज तय करते करते चले आए और बिल आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें ईमान का जो है वो दर्जा अता फरमा दिया। आप अगर हज की स्पिरिट को देखें, रूह को देखें, तो ए टू ज़ी जितनी भी यादगारें हैं तो सारी की सारी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फैमिली के साथ मंसूब है। बिल्कुल ऐसे कि बैतुल्लाह को तामीर फरमाया आपने अपने साहबज़ादे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ, तामीर करने के बाद फिर आपने ऐलान फरमा दिया ज़िल हज कि लोगों में हज का ऐलान कर दीजिए। और अल्लाह ताला ने इस बात का वादा फरमाया कि जहाँ कहीं भी आपकी आवाज़ पहुँचेगी, कहे वो माँ के सुलबे लोग होंगे जो लब्बैक कहेंगे, हम उनके मुक़द्दर में हज लिख देंगे। तो वो आपने ऐलान फरमाया, ऐलान फरमाने के बाद तवाफ़ आपने फरमाया। अगर आप हज के फ़राइज़ और या अरकान 2 हैं हज के, उसको देखिए या हज की वाजिबात को देखिए, सुन्नत को देखिए। अल्लाह ताला यही चाहते हैं कि बंदा हज करने के बाद मकाम इब्राहीम को पाता है। बैतुल्लाह का तवाफ़ देख लें, सुन्नत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। आप सही देख लें, आप जब सफ़ा मरमरी सही करते हैं, जब हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सूरत है, उसको आप देख लीजिए, कुर्बानी करते हैं, तो वो भी सुन्नत है इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम की। एहराम आप बाँधते हैं, तो वो तहज़ीब व तमद्दुन की जो इब्तिदाई अदवार है, उसकी पहचान है। उन्होंने एहराम बाँधे थे, तो गोया वो एहराम जोड़ने की सुन्नत है। रमी जबरात की बात है, वो देख लें, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। उसमें एक बड़ा खूबसूरत पहलू है कि उन्होंने अल्लाह ताला के अहकामात की बजावरी के लिए उन्होंने शैतान को कंकरियाँ मारी और उसको हज का रुकन रखा। अल्लाह ताला ने बतौर यादगार जो है उन अफ़आल को हज के जो है उनके मनासिक के अंदर जो है वो वाजिब करार दे दिया। ये और इसका मकसद ये है कि जिस तरह उन्होंने मशक्क़त उठाई, उसे गैर वादी गैर ज़ीज़रैन के अंदर अपनी औलाद को छोड़ा, वहाँ पे ज़मज़म जो आप इस्माइल अलैहिस्सलाम के यानी पैगम्बर और नबूवत का जो है वो पहला एजाज़ जो था, कि शेख ख्वारगी के आलम में जब उन्होंने एरिया नबवी तो चश्मा कोटा पानी का, तो वो पानी कितना वापस सच है। किसी बात में आता है कि बंदा आबे ज़मज़म पीते जिस चीज़ की नियत करता है माशूर वाला हो, उसको अल्लाह ताला वही अता फरमा देता है। ये सारी ये चीज़ें जितनी भी है एज़ इस पीरियड है कि अल्लाह के पैगम्बर को याद रखा जाए और साथ-साथ जिस तरह उन्होंने अपने नफ्स को, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान किया और अपने रब के सामने बिल्कुल सरनिगूं हो गए। असल में पैगाम ये है कि हमें उसी का काम उस रब